के दबाव में हैं बीजेपी वाले। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द करने पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बात कर रद्द करने का फैसला किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री ने बारीकी सब कुछ देखा और उसके बाद इस पर फैसला लिया है। कहीं कोई विवाद नहीं है। आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री ने तो साफ कर दिया है कोई विवाद है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया तो दोनों ने हंसते हुए कहा कि ये कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सब लोगों से जानकारी ली गई और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई, इस वजह से उसे रद्द कर दिया गया और फिर से बोला गया है कि जो सूची है वो तैयार किया जाए और उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को अगर आप गौर से सुनने की समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने बात को बेहद हल्के ढंग में कहने की कोशिश की कि ये कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि कई तरह की बातें आई थी, कई शिकायतें आई थी और इसी वजह से हम लोगों ने उसे देखा और फिर जो भी तबादले था जिसमें कुछ गलतियां भी पाई गई थी जिसकी वजह से रद्द कर दिया गया। तो साफ है कि मुख्यमंत्री ने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उन्हें भी पता है कि उनके एक बयान से क्या कुछ अर्थ निकल सकता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि बयान देकर जो संशय की स्थिति बनी है उस संशय को खत्म किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले ही ये कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, विवाद की बात नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ियां आई थी, कुछ बातें उनके जानकारी में आई थी और जिसके बाद उन्होंने ऐसे कदम उठाए। लेकिन उससे भी एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछे गए थे उन्होंने कहा कि बहुत जल्द समय नहीं बता रहे हैं मुख्यमंत्री कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, एक समय अभी तक तय नहीं किया गया है। आनंद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि समय तय नहीं किया गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने इशारा तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम उनकी तरफ किया कि ये आप लोग को बहुत जल्द जानकारी दे देंगे। यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के जिन्हें मंत्री बनना है उनकी लिस्ट जब तय हो जाएगी उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ने जो कहा उसमें ये भी साफ साफ इशारा मिला कि मुझे आगे देश की राजनीति को देखना है और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो उन्होंने इशारा किया तेजस्वी यादव की तरफ कि ये देख लेंगे और ये आपकी जानकारी, इस बात की जानकारी आपको दे देंगे। तो साफ था कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस और आरजेडी को तय करना है कि उनके कोटे से कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं और जैसे ही वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत जल्द इसकी जानकारी आप लोगों तक दे दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि बहुत जल्द होने वाला है और तेजस्वी यादव इस बात की जानकारी देंगे, ये भी उन्होंने इशारा किया। जी बिल्कुल। और देखिए, बहुत दिनों के बाद मुख्यमंत्री ने खुलकर एक एक बात रखी है आज, और जैसा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है आज। आनंद, बिल्कुल, देखिए, मणिपुर घटना के बारे में जो जानकारी सामने आ रही थी और उसके बाद इसी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी जो विपक्ष कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि एकदम आना चाहिए। जब जिस बार मणिपुर को लेकर क्या कुछ चल रही है, घटनाएं जो देश में चर्चा जिसकी हो रही है उस बारे में प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। और सदन में जो लाया जा रहा विश्वास प्रस्ताव उसका उन्होंने एक तरीके से पुरजोर समर्थन किया, कहा कि आना ही चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की भाई उन्होंने एक तरीके से इंडियन नाम को लेकर प्रधानमंत्री ने जो हमला बोला था और उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन के बारे में कहकर कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन था, इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इंडियन नाम को लेकर हमला बोला था उसके बाद नीतीश कुमार ने भी जो कहा मुस्कुराते हुए कि हमारे नाम से ही अभी घबराहट शुरू हो गई है, अभी तो विपक्ष के मुहिम बाकी, अभी 2 ही बैठक में ये स्थिति है। तो मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है, नाम को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला था और आज पलटवार के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। और एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा। मंत्रिमंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता यही बता देंगे आपको, अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना हम लोग लगे रहते किस चीज में, देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा।
अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे नजदीक हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया जाएगा, वो सब बात नहीं है। वो नियम हम बताए हैं ना जी, आप लोग सोच लीजिए, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब किया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए।